नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल होनी ज्ञान गंगा में। हम लोग समास की कड़ी में पढ़ते हैं आज अगले समास के बारे में। बिना देरी किए वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं समास में। हम लोग आज बहुब्रीहि समास। कौन सा समास? बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास जब समास में आए हुए दोनों पद या दो से अधिक पद है तब भी सब मिल करके किसी अन्य पद की तरफ इशारा करते हैं। ये दोनों पद मिल विशेषण का कार्य करते हैं और किसी तीसरे विशेष पद की तरफ इशारा करते हैं या उसको विशेष बनाते हैं। तो ऐसे समास को हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी प्रायेण अन्य पदार्थ पर अन्य पद प्रधानो यस्य सः बहुब्रीहि। बहुब्रीहि शब्द खुद अपने आप में यौगिक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक बहु और एक व्रीहि। बहुव्रीहि। तो बहुव्रीहि में आप देखेंगे बहु मतलब होता है बहुत सारा, अब व्रीहि मतलब होता है धान। तो बहुत सारा धान है जिसके पास वह, यानी जो किसान होगा उसके पास चावल होगा या जो व्यापारी होगा उसके पास चावल होगा। तो दोनों मिल करके बहुधान्यम बहुव्रीहि यस्य अस्ति स बहुव्रीहि, यानी बहुत सारा धान है जिसके पास वह बहुव्रीहि। तो अपने आप में ये जो शब्द है वह खुद ही उस स्थिति में है और साथ में प्रथम शब्द दूसरे शब्द का विशेषण होता है। दोनों शब्द मिलकर के किसी तीसरे पद की तरफ इशारा करते हैं। साथ में इसलिए इस समासों इस प्रकार के समासों का नाम क्या पड़ा? तो बहुव्रीहि समास नाम पड़ा। बहुव्रीहि और तत्पुरुष में लगभग समानता मिलती है। समानता का मतलब ये है कि दोनों में बस ये भेद है कि तत्पुरुष का जो प्रथम शब्द होता है वो दूसरे पद का विशेषण होता है। जैसे पीताम्बरम, पीतम अंबरम। पीताम्बरम। अब यहां देखिए ये इस पद का विशेषण है और बहुव्रीहि में क्या होता है कि दोनों मिल करके किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं। जैसे पीतम अंबरः यस्य सः पीताम्बरः, यानी पीला वस्त्र जिसका है वह, अर्थात श्री कृष्ण। तो दोनों में ये प्रमुख अंतर हो जाता है। यहाँ पे देखें कि दूसरे शब्द का, लेकिन ये दोनों शब्द मिलकर के किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कौन सा समास हो जाता है? बहुब्रीहि। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ही समास अपनी आवश्यकता अनुसार उसको हम कर्मधारय में भी प्रयोग में करते हैं और उसी शब्द को हम बहुब्रीहि में भी प्रयोग में ले आते हैं विग्रह के आधार पर। किसके आधार पर? तो विग्रह के आधार पर इनका अर्थ बदल जाता है। जब अर्थ बदल जाएगा तो समास का नाम भी बदल जाता है। इसके संदर्भ में एक कथा मिलती है, लोक कथा बहुत अच्छा मिलती है कि एक बार एक याचक जो है वो फटे चिटे कपड़ों में राजा के पास पहुंचा और राजा के पास पहुंच करके बोला, हे राजन, अहम च त्वम च राजेंद्र लोकनाथा भुवावपि, यानी हे राजन, हे राजश्रेष्ठ,
मैं भी लोकनाथ हूं और तुम भी लोकनाथ हो। अब सोचें कि कहाँ एक राजा और कहाँ एक याचक यानी भिखारी। अब जो राज्यकर्मी थे वहां के, उसकी धृष्टता पर बहुत ही क्रोध उनको आया। क्रोध आने के बाद उसको निकालने ही वाले थे महल से, तब तक वो श्लोक की दूसरी लाइन बोल दिया कि क्या बोला, बहुब्रीहि अहम राजन षष्ठी तत्पुरुषो भवान। हे राजन, मैं बहुब्रीहि का लोकनाथ हूं और आप षष्ठी तत्पुरुष के लोकनाथ हैं। यानी मेरे अर्थ में क्या होगा, तो मेरे अर्थ में होगा यह कि लोका प्रजा नाथा यस्य स, यानी जिसकी सभी लोग रक्षा करें। लोकनाथ की क्या उसने बताया, लोका प्रजा नाथा यस्य सब, यानी जिसकी सभी लोग रक्षा करें वह मैं हूं। सभी प्रजा जिसकी रक्षा करे वह मैं लोकनाथ हूं और आप षष्ठी तत्पुरुष हैं, यानी लोकस्य नाथ, यानी लोकस्य नाथ। तो यानी आप इस संसार के स्वामी हैं और मैं एक याचक हूं। तो इस स्थिति में क्या हुआ कि उसको सभी लोग प्रसन्न हुए और उसको उचित पारितोषिक भी मिला और दे करके भेजा। यानी हम ये कह सकते हैं कि तत्पुरुष में का जो कर्मधारे वाला भेद है और बहुब्रीहि में लगभग थोड़ी बहुत बस विग्रह का भेद होता है। विग्रह का भेद से ही इसको अलग किया जाता है। दूसरी चीज, एक जो सबसे प्रमुख चीज होती है वह यह होता है दोनों के पहचानने का ट्रिक कि कर्मधारे जब भी होगा तो नपुंसकलिंग में होगा और जब बहुब्रीहि की बात आएगी तो वह नपुंसकलिंग में नहीं होगा। या एक और सबसे बड़ा मेन अंतर आप जान लें कि अगर किसी सजीव वस्तु का वर्णन आ जाए तो वह हो जाता है बहुब्रीहि और निर्जीव है तब हो जाता है क्या, तो कर्मधारय हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं बहुब्रीहि समास का। बहुब्रीहि समास के बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी हमने आपको पीताम्बरा बताया, लंबोदरा है, घनश्याम है, तो ये सारे इसके उदाहरण हैं। बहुब्रीहि समास मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। बहुब्रीहि समास कितने प्रकार का मुख्य रूप से होता है, एक होता है समानाधिकरण बहुब्रीहि और दूसरा होता है व्याधिकरण बहुब्रीहि। अब आप इसको समझें, एक समानाधिकरण और एक होता है व्याधिकरण। तो जो समानाधिकरण बहुब्रीहि होता है वह होता है जिसके दोनों या सभी शब्दों का एक ही अधिकरण हो, यानी एक ही विभक्ति में होते हैं, अर्थात वे प्रथमांत होते हैं। किसमें होते हैं, प्रथमांत होते हैं। जैसे भी आपने कर्मधारय में भी पढ़ा और तत्पुरुष के भेद में भी इन चीजों को पढ़ा, समानाधिकरण व्याधिकरण को। जैसे पीताम्बरा क्या हो जाएगा, अभी हमने लिखाया पीताम्बरा को देख लें, समानाधिकरण बहुब्रीहि को, तो पीताम्बरा, पीतम अंबरम यस्य सः पीताम्बरा, पीला है वस्त्र जिसका वह। और जो व्याधिकरण तत्पुरुष होता है वो जो होता है उसके जो दोनों पद होते हैं वो एक विभक्ति में नहीं होते हैं,
पहला पद जो होता है वो प्रथमा विभक्ति में होता है, और उसके बाद का जो भी पद होता है वह किस में होता है, तो षष्ठी में हो या सप्तमी में हो। किस में होता है, षष्ठी में हो या सप्तमी में होता है। तो जैसे आप उदाहरण देख लें व्याधिकरण के, उदाहरण देख लें। व्याधिकरण बहुब्रीहि के उदाहरण देख लें। चंद्रशेखर, क्या देखना है, चंद्रशेखर। चंद्र शेखरे यस्य सः, चंद्र शेखर। यानी जिसके सिर पर चंद्रमा विराज होता है वह, अर्थात शिव। दूसरा चक्रपाणे, दूसरा क्या देखना है, चक्रपाणे। चक्रम पाणौ यस्य सः, चक्रम पाणौ यस्य सः, ये क्या है, चक्रपाणे। ऐसे ही आप देख ले तीसरा उदाहरण चंद्रकांति। चंद्रकांति, चंद्रस्य कांति इव कांति, चंद्रस्य कांति इव कांति, क्या आ जाएगा, चंद्रकांति। तो इसमें आप देखें कि जो पहला पद है वह दूसरी विभक्ति में है, और जो दूसरा पद है वह षष्ठी या सप्तमी विभक्ति में है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, तो व्याधिकरण तत्पुरुष कहते, व्याधिकरण बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास का विग्रह करने के लिए यत् शब्द के किसी रूप का आना आवश्यक है। जैसे यस्य आया, सह आया, तो यत् शब्द का रूप आना आवश्यक होता है, और यत् से ही प्रकट किया जाता है कि समाज में आए हुए किसी शब्द का जो संबंध है वह है कि नहीं। इसके बाद समानाधिकरण जो बहुब्रीहि है उसके 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। नाम हमसे बता दे रहे हैं आज के इस वीडियो में, बाकी विस्तार से पढ़ा जाएगा। समानाधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। एक द्वितीयानिष्ठ, एक तृतीयानिष्ठ, एक चतुर्थीनिष्ठ, एक पंचमीनिष्ठ, एक षष्ठीनिष्ठ और एक सप्तमीनिष्ठ। ये होता क्या है, कैसे, यह भेद विग्रह में आए हुए जो यत् शब्द है उसकी कौन सी विभक्ति लग रही है उसके आधार पर इसका निर्धारण होता है। जैसे अगर द्वितीय यत् लगा, यम लगा, येन लगा, यस्मै लगा, यस्मात् लगा, यस्य लगा, यस्मिन लगा, तो जो विभक्ति आएगी, जो विभक्ति के रूप में यत् का प्रयोग होगा वह बहुब्रीहि समास उसी रूप में आएगा, चाहे द्वितीयानिष्ठ बहुब्रीहि हो, तृतीयानिष्ठ हो, चतुर्थीनिष्ठ हो, पंचमीनिष्ठ हो, षष्ठीनिष्ठ हो या सप्तमीनिष्ठ हो। जैसे आप एक एक उदाहरण हम सबसे बता देते हैं। प्राप्तम उदकम यम सह प्राप्तोदकः, प्राप्तम उदकम यम सह प्राप्तोदकम। ऐसे ही आप उसमें आ जाए, तृतीय में आ जाए तो जीतान इंद्रियाण येन सह, जीतान इंद्रियाण
एन सह, ये क्या हो जाएगा? जितेंद्रिय। और अगर हम चतुर्थी की बात करें तो चतुर्थी में आपका उपहृत पशु यस्मै सः, उपहृत पशु यस्मै सः, उपहृत पशु। और इसके बाद अगर हम पंचमी की बात करें तो पंचमी में आपका हो जाएगा निर्गतम बलम यस्मात् सः, निर्गतम बलम यस्मात् सः, निर्बला। और षष्ठी में अगर हम बात करें तो षष्ठी का हमने बता ही दिया था, पीतम अंबरम यस्य सः, पीतांबरः, या नीलम अंबरम यस्य सः, नीलांबरः। और सप्तमी में वीरा पुरुषा यस्मिन् सः, वीराः पुरुषाः यस्मिन् सः, वीर पुरुषः। तो अब इसमें देखें हम इन चीजों को अगर, तो प्राप्तमुदकम यम सः, द्वितीया प्राप्तोदकम, जीतान इंद्रियान एन सः, जितेंद्रिय। तृतीया बहुब्रीहि, तृतीया का यह है उपहृत पशु यस्मै सः, जिसके लिए। तो ये हो गया निर्गतम बलम यस्मात् सः, जिसका बल निर्गत हो गया और चला गया और निर्बल होता है। पीतम अंबरम यस्य सः, पीतांबरः। वीरा पुरुषा यस्मिन् सः, जो वीरों में, पुरुषों में जो वीर है वह कौन है? वीर पुरुष होता है। तो इसके आधार पर ये क्या है? यम, ये, यस्मै, यस्मात्, यस्य और यस्मिन्, इसके आधार पर समानाधिकरण बहुब्रीहि जो है उसके भेद होते हैं 6। कौन कौन से? द्वितीया निष्ठ, तृतीया निष्ठ, चतुर्थी निष्ठ, पंचमी निष्ठ, षष्ठी निष्ठ और सप्तमी निष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि समान। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए